दोस्तों नमस्कार। आज हम 15 दिवसीय साहित्य महोत्सव जो चल रहा है इसमें आप आज मुलाकात कराने जा रहे हैं राम गोपाल खंडेलवाल जी से और जानते हैं सर आपके बारे में किस तरह से आपकी लेखन यात्रा शुरू हुई और कहाँ से हैं आप? मैं गोवर्धन के पास एक अहनौर नामक गांव है जो गिरिराज जी की परिक्रमा में पड़ता है, वहाँ से हूँ। लिखने का ये है, जब मैं दुकान पे बैठता था सन 2012 के आसपास, जी तब से मैं छोटी अपनी बहियों में या वहाँ रद्दी की जो कॉपियाँ रहती हैं जी उनमें लिखा करता था। जी वो एक फिर उसके पश्चात मेरे पास डायरी आ गई थी, जी उनमें लिखा करता था। सन 2018 में जब मैं कोर्स वर्क के लिए आगरा आने लगा पीएचडी के लिए, जी जी तब मेरे पास एक मोबाइल आ गया, उसमें कलर नोट ऐप रहता है, तो मैं बस में फालतू बैठने की बजाय वो लिखा करता था। अच्छा अच्छा, यानी कि जो आप सफर का जो समय होता था जी उसका सदुपयोग करते थे। जी। जी तो तो आपकी जैसे आपने सोचा जो आपने लिखा हुआ है तो आपने कभी कल्पना की थी कि जो आप लिख रहे हैं वो कभी पुस्तक के रूप में आएगा? मेरा मन तो शुरू से था। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था तब लगता था कि जैसे हम हिंदी के साहित्यकारों की जीवन परिचय पढ़ते हैं, हाँ। ऐसे कभी छात्र मेरा जीवन परिचय पढ़ा, ऐसे मन में अच्छा आती थी चीजें, अच्छा। लेकिन कभी सोच नहीं पाए थे कि कभी प्रकाशन होगा। हाँ तो पहली पुस्तक आपकी कि जैसे छपने का कैसे क्या क्रम रहा? सर मेरा मन था कोरोना के टाइम में, मैंने जो कोर्स वर्क के दौरान लिख लिया 2019 में। 2020 में कोरोना लग गया, तभी हमारा कोर्स वर्क का एंड हुआ था, सभी घरों में कैद थे। मैं नेट पर सर्च मार रहा था, तभी मुझे आपका निखिल प्रकाशन का ऐड दिखाई दिया, तो मैंने आपसे करीब घंटे 1.5 घंटे बात की थी और उसमें आपसे बातें करके बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला और एक प्लेटफार्म पता चला, विश्वसनीयता भी पता लगी, क्योंकि मैं सोचता था कि कोई मेरा मैटर चोरी करके किसी और नाम से ना छाप दे, लेकिन आपके साथ बातें करके रियली में ऐसा लगा कि मुझे एक सही इंसान से परिचय हो गया है, तो मैं छपवा सकता हूँ। और आपकी इसी क्रम में 2 पुस्तकें और आई, तो पहली पुस्तक के बारे में हम चाहेंगे कि कुछ आप हमारे मेरी दर्शकों को बताएं। वास्तव में जो पहली पुस्तक होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी गोपाल शतक, क्योंकि मैंने शुरुआत वहीं से की थी मोबाइल के ऐप पर। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि कोरोना पीरियड में कंप्लीट पहले मधुशाला हो गई, गोपाल तुम्हारी मधुशाला। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य के 6 कवियों से बड़ा ही प्रभावित रहा हूँ, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, बच्चन जी, दिनकर जी और एक भूषण जी हैं। तो मधुशाला से मैं अत्यंत प्रभावित था, तो मैंने आपसे बात की और मधुशाला मैंने छपवाई, उसमें 135 रुबाइयां हैं। जी जी। और आपकी गोपाल शतक में ब्रजभाषा के पद हैं जो सूरसागर से प्रभावित हैं। मैंने ब्रजभाषा में जो भी लिखा है सूरदास जी के ही प्रभाव से लिखा है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने सूरदास जी की कॉपी की है, उनकी झूठन उठाई है। बड़े गर्व का विषय है मेरे लिए। चलिए बहुत अच्छा लगा। और एक आपकी तीसरी पुस्तक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक मेरी तीसरी पुस्तक थी खड़ी बोली में मनोहरा जी। खड़ी बोली में कविताएं हैं उसमें जी, उसमें कुछ तुकांत हैं, कुछ अतुकांत कविताएं भी हैं। जी जी जी। तो अब आपके लेखन में अगली कोई पुस्तक पर कार्य चल रहा है या? मेरा 10 पुस्तकों पे एक साथ काम चल रहा था जब मैंने आपसे बातें की थी। उसके बाद विवाह हो गया, फिर नौकरी, तो जीवन में इस तरह से घिर गए कि चीजें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। इसमें एक लघु कथा है, लघु कथा संग्रह है, एक कहानी संग्रह है, बड़ी कहानियां जो होती हैं उसका, एक गोपाल सप्तशती पर कार्य चल रहा है, जैसे कि जिसमें ब्रजभाषा के दोहे हैं, और ये है। तो अब इसमें चौथी किताब के रूप में अब कौन सी पुस्तक आपकी आने वाली है जिस पर? गोपाल सप्तशती पहले खत्म होगी लेखन में, तो हो सकता है गोपाल सप्तशती आप तक बहुत जल्दी पहुंचे और देखते हैं कि सितंबर तक प्रकाशित हो जाए। चलिए बहुत अच्छा लगा। और आपके आप इस 15 दिवसीय साहित्य उत्सव का हिस्सा बने जी। निखिल प्रकाशन समूह की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार।